जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये जो दोस्तों एमसीक्यूज है वो प्रकाश के, परावर्तन तथा अपवर्तन के हैं। यानी दोस्तों आपका जो फिजिक्स चैप्टर है क्लास 10th के विद्यार्थियों का वो यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप यही देखोगे, इन सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और दोस्तों इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें आप देखोगे न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों में से एक दो बच्चों का कमेंट आया था, वो ये कि इस चैप्टर को दोबारा से भाई रिवाइज करा दो, तो हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे इस चैप्टर को। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर हम दोस्तों किसी, जो हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को आप इंग्लिश में क्या कहते हो दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, उत्तल दर्पण है, ये बात आपने मान ली। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है दोस्तों, जो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा या कैसा बनेगा। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, वो फैक्ट ये है, पहले देखो तो आप पहले फैक्ट जानिए। फैक्ट क्या है, देखिए साथियों, अगर कोई सा भी दर्पण होगा, क्या दोस्तों कोई सा दर्पण हो, हमें कोई मतलब नहीं। अगर दोस्तों प्रतिबिंब सीधा है, क्या दोस्तों अगर प्रतिबिंब सीधा है तो हमेशा जो, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो दोस्तों वो हमेशा आभासी होगा। क्या आभासी, क्या होगा आभासी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको मेरे प्यारे साथियों कि अभी हमें किसी भी दर्पण से कोई मतलब नहीं। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या है दोस्तों, दर्पण कोई सा भी हो, हमें अभी कोई मतलब नहीं इससे। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर दोस्तों आपके पास कोई सा भी दर्पण है, मतलब मत रखिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास प्रतिबिंब सीधा मिल रहा है, जैसे कोई दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो दोस्तों वो 100% प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या आभासी। अगर दोस्तों प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्या, अगर साथियों प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होगा साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी दोस्तों आपने जो फैक्ट देखा वो ये है कि अगर भाई साहब किसी भी दर्पण पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वो सीधा है तो प्रतिबिंब है आभासी, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो प्रतिबिंब है रियल, यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो देखिए अब दोस्तों, अगर दोस्तों वास्तविक व सीधा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो दोस्तों सीधा हो ही नहीं सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। क्यों कि अगर दोस्तों कोई प्रतिबिंब जहां पर वास्तविक होगा वहां पर वो 100% कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, वास्तविक भी है सीधा भी है, तो ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है, देखिए प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। देखिए जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रतिबिंब दोस्तों अगर सीधा बनता है, कैसा सीधा, तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। देखिए अगर सीधा बनेगा तो आभासी होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बी ऑप्शन में आभासी व सीधा, तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। आभासी उल्टा भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आभासी व सीधा बनेगा। दोस्तों इस बात को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोस्तों अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम लोग दोस्तों रट लेते हैं ये कंडीशन वो कंडीशन, लेकिन हमको रटना नहीं है, हमको सीखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये दोस्तों 2013 में भी आया, 2017 में भी आया, 2022 में भी आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। आपको कमेंट में बताना होगा दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आपका ए विकल्प है, जो कि 5 करोड़ का क्वेश्चन है। आपका ए विकल्प है क्या दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए विकल्प 0, बी है अनंत, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपने विकल्प भी सुने हैं, देखे हैं और देख भी रहे होगे। क्या क्वेश्चन ये पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए ऑप्शन 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी सॉरी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार पूछा गया है, इसलिए हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा क्या, अनंत। दोस्तों अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आप आंख बंद करो, ऐसे करके आंख बंद कर ली और अनंत होती है। कैसे होती है, अनंत होती है। आर यू अंडरस्टैंड, आप समझे होगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। मतलब दोस्तों कोई ऐसी स्थिति है, क्या कोई एक ऐसी स्थिति है, तो अवतल दर्पण द्वारा वहां पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है।
सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा और आभासी। तो आपको बताना है कि साथियों वो स्थिति क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, आपको रटना नहीं है। पहले आप ये जानते हैं कि आखिर अवतल दर्पण के मतलब जो हमारा अवतल दर्पण होता है वहां पर प्रतिबिंब कहां कहां पर रखा जाता है। तो देखिए, अब देखिए क्या है साथियों, ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। अब इसकी इंग्लिश लिख दो कमेंट में, इसकी इंग्लिश क्या होती है बताओ दोस्तों? कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको पता होगा। अब ये मत पूछना ये पी क्या होता है, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ाई होगा ना। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, फिर भी ये पी को बोलते हैं ध्रुव। अब दोस्तों हम पहले ये जानेंगे कि आखिर मैंने आपको पिछली वीडियो मतलब जब भी मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर मतलब कि अवतल दर्पण कर वस्तु को हम रखते कहां पर है दोस्तों। अगर आपको यही नहीं पता है कि हम वस्तु को कहां पर रखते हैं तो आप प्रतिबिंब बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो पहले मैं बताता हूं वस्तु कहां पर रखी होती है। लेकिन दोस्तों आपको यह पता होता है कि 6 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए दोस्तों, पहली कंडीशन है आपकी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये जो हमने वस्तु रखी है यहाँ पर 1 नंबर, ये वस्तु अनंत पर है। और दोस्तों दूसरी वस्तु है हमारी वक्रता केंद्र से पीछे, दूसरी कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होती है साथियों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। तो ये हो गई दोस्तों आपकी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन होती है दोस्तों जब वस्तु फोकस के बीच हो। क्या मतलब? फोकस पर ही हो। छठी कंडीशन होती है साथियों जब फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। क्या? फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच। क्या यहाँ पर कोई है? ध्रुव तथा फोकस के मध्य, यही आंसर होने वाला है। लेकिन कैसे, हम प्रतिबिंब बना के देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साथियों? प्रतिबिंब बना के देखेंगे। क्या करेंगे? प्रतिबिंब बना के। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक कॉनकेव मिरर, जिसे हमने एक साइड पेंट कर दिया जल्दी से जल्दी। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो दोस्तों आपकी वस्तु कहां पर रखी होगी? फोकस तथा ध्रुव के मध्य। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दोस्तों कहां से निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखें दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, पीछे की जाती हुई और प्रतीत भी होती है। क्या? प्रतीत। आपने मेरी बात को समझा क्या? अगर कोई प्रकाश की किरण है दोस्तों, अभी देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों। क्या था हमारे पास? देखिए हमारे पास साथियों एक प्रकाश की किरण थी। पहले हमारे पास एक वस्तु है, मान लीजिए O और O' वस्तु है जो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है साथियों, देखिए अब जैसे कोई अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो आपने रूल सीखा है कि वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है। तो दोस्तों ये फोकस से निकल गई। अब आपने एक रूल और सीखा है दोस्तों। क्या? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है। क्या साथियों? जब कोई प्रकाश की, ये ठीक से नहीं जा रही, मैं इसको पहले ठीक से भेजूं। चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जब कोई प्रकाश की किरण दोस्तों वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये वापस भी लौट रही है। लेकिन साथियों क्या होता है, ये इसी तरह ये भी जाती हुई प्रतीत होती है। क्या? प्रतीत होती है। और इस तरीके से ये यहाँ पर काट रही है। देखिए यहाँ पर कट रहा है ना साथियों, तो यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब, यानी आई और आई डैश प्रतिबिंब बन गया। तो आप देखिए दोस्तों, पहले तो ये देखिए किरणें क्या वास्तव में मिल रही हैं? आप सोचिए, क्या आपकी किरणें वास्तव में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों हमने डॉट डॉट करके सैंपल यही दिखा रहे हैं कि प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी। और अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सदैव कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। अब आप सोचिए, क्या दोस्तों आपकी वस्तु ये ऐसी थी और आपका प्रतिबिंब भी ठीक ऐसी एरो में पड़ा। अगर प्रतिबिंब ऐसा बनता तो उल्टा हो जाता। तो आप देखिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी बना है और वस्तु से कैसा बना है? बड़ा बना हुआ है। आभासी भी है, वस्तु से बड़ा भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी हुआ सीधा बनता है। तो दोस्तों आभासी यहाँ पर बन रहा है बिल्कुल, और सीधा बन रहा है। तो आपका विकल्प ए कैसा हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत, डी भी गलत। तो दोस्तों ये थे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यानी पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन तो देख लिए। अब मैं आपको रिकैप करा देता हूं। दोस्तों पहले आपने देखा था इस चैप्टर में प्रकाश क्या होता है। तो आपने देखा दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। आपने इसी प्रकार दोस्तों एक ये देखा था कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन चल रहा है। आपने ये मैंने बताया था कि दोस्तों ये एक प्रकाश के गुण में आ जाएगा। क्या?
दोस्तों देखिए, मैं आपको जल्दी से रिवीजन कराता हूं। अगर दोस्तों इसका रिवीजन बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले अब आपका सेकंड वीडियो आने वाला है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिससे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी के बारे में कभी सोचा है दोस्तों आप क्या 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 है इसमें, क्या नहीं सीखोगे कल की वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था दोस्तों प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। प्रकाश के बारे में सब तो आपने रट लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन चलता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। तो दोस्तों आपको पता है कितनी होती है? जल्दी बताइए दोस्तों, आपको पता ना होगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों आपने बताया था कि इसकी चाल जो होती है वो दोस्तों 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या 3 × 10 मीटर, क्या दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी दोस्तों प्रकाश इतनी तेज गति से चलता है। अगर दोस्तों आप इसको खोलना चाहो तो क्या हो जाएगा, 10 यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी दोस्तों प्रकाश एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर जाता है। अगर दोस्तों आप कहो तो मैं इसको किलोमीटर में बदल दूं तो भाग किसका लग जाएगा, 1000 यानी 1000 का। तो ये कितना बचा दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी दोस्तों एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा प्रकाश तेज चलता है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज अभी तक कुछ भी नहीं देखा गया है। तो आपने देखा। अब हम बात करते थे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम थे। कितने नियम थे? 2। पहले तो ये जान लो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको बताया था। क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो दोस्तों इस टाइप में मान लीजिए ये अंदर इस टाइप होगी पॉलिश, और दोस्तों जब अब ये प्रकाश की किरण चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराई है और ये दोस्तों उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को आप क्या कहते हो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हो, प्रकाश का परावर्तन। क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो दोस्तों उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोस्तों ये माना कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप जाइए पिछले वीडियो देखिए। अभी तो दोस्तों मैं आपको एक रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ फास्ट। अच्छे बच्चे होंगे तो कर रहे होंगे। तो दोस्तों क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, जो आती है किरण आपतित किरण, और जो परावर्तन होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो दोस्तों जो आती है आपतित किरण, जाती है परावर्तित किरण, इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आई से। और दोस्तों अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कोण आर। कोण आर का सेंस का मतलब होता है दोस्तों परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दोस्तों आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये जो 2 नियम थे। उसके बाद दोस्तों आपने देखा प्रतिबिंब क्या होता है, फिर आपने देखा था दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है, फिर आपने देखा उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, और इन पर प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। फिर दोस्तों आपने देन उसके बाद पढ़ा रेखीय आवर्धन क्या होता है, आपने पढ़ा था चिन्ह प्रपाठी क्या होता है। फिर दोस्तों अगर मैं ऐसे करके रिकैप करना बैठूं ना तो वीडियो आपका इतना लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल पे जाइए दोस्तों, और इस पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो दोस्तों आपको सिर्फ ऐसा नहीं फिजिक्स की मिलेगी आपको, साथियों मैंने आपके लिए फिजिक्स की भी बनाई है प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी बनी है, मैथ की भी बनी है, और 1-2 वीडियो इंग्लिश के भी हैं दोस्तों। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ तो 100% मिलेगा। तो आप जाइए चैनल पर दोस्तों, प्लेलिस्ट देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, आपकी नेत्रों के साथ। मतलब दोस्तों आपका 2nd चैप्टर होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।